नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामिया के बेकसूर तलबा की गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस अपनी मोतबरियत खो रही है। कन्नूर दानिश अली का बयान। मुंबई से बिहार लौटे मजदूर ने क्वारंटाइन सेंटर में खुद को लगाई आग, हालत नाजुक। तेलंगाना में एक कुआं बना मुअम्मा, अब तक 9 लाशें बरामद, पुलिस हैरान, लोग खौफजदा। आरएसएस को शर्म आनी चाहिए कि हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया, चिदम्बरम का बयान। माय लॉर्ड मेरा मुअक्किल गरीब है, मुल्क के सबसे महंगे वकील की दलील, जज साहब भी मुस्कुरा दिए। योगी हुकूमत ने कारकुनों के लिए बसों की इजाजत ना देकर घटिया सियासत का सबूत दिया है, पायलट का बयान। कश्मीर कोरोना वायरस से बेकरी का कारोबार तबाह, दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ हो गई गायब। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉस्टल में फंसे बिहार के तलबा अपने घरों के लिए रवाना। मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद करने वालों ने अपनी शनाख्त कपड़ों से कराती है, मौलाना अरशद मदनी का बयान। अम्फान नुकसान 1 लाख करोड़ का, मिले 1000 करोड़, मोदी के ऐलान पर ममता बरहम। सऊदी अरब मदीने के इमाम ने लोगों से ईद उल फित्र की नमाज को लेकर की बड़ी अपील, मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी दी इत्तिला। हम अपने वालिद के कातिल को माफ करते हैं, जमाल खाशिकी के बेटों का ऐलान। आम हवा के बाद तुर्की सियासी व इक्तिसादी एतबार से कहीं ज्यादा बुलंद सतह तक पहुंचेगा, तुर्क सदर का बयान। लीबिया कौमी मुताबकत कुव्वतों के हफ्तर के खिलाफ पेशकदमी जारी। शाम दाइश के 2 सरगना अमरीकी ऑपरेशन में मारे गए। दुनिया जो चाहे कर ले, अल-कुद्स इसराइल का नाकाबिल मुनक़सिम सदर मकाम रहेगा, नेतन्याहू की धमकी। आजादी फिलिस्तीन के लिए लड़ना इस्लामी फरीजा है, ईरानी रहबर आली का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज के ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है, वीडियोस दिखाए गए हैं हमेशा की तरह सा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। जो नए अहबाब हमसे जुड़ते जा रहे हैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों अहबाब को सीधी बात से जोड़ करके, वो अहबाब भी जो पहले से शेयर कर रहे हैं, नए अहबाब भी जो है तादाद को बढ़ाने की कोशिश करें, 1 मिलियन के हमारे मिशन में शामिल हो जाए। बहरकैफ नाज़रीन, अब खबर ईद उल फित्र के सिलसिले में। कल ईद उल फित्र नहीं होगी हिंदुस्तान में, बजुस कुछ इलाकों के जिनके 30 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं, जैसे आमतौर पर साहिली पट्टी के कुछ इलाके हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक के रुकन मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी साहब ने ये इत्तला दी है कि आज मुआरिखा 29 रमजान मुबारक 1441 हिजरी मुताबिक 23 में 2020 बरोज हफ्ता मरकजी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक बेंगलुरु का माहाना इजलास जेर सदारत हजरत मौलाना सगीर अहमद खान साहब रशादी, कन्वीनर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी और अमीर शरीयत रियासत कर्नाटक बाद नमाज मगरिब दफ्तरुल अवकाफ कनिंगम रोड मास्कर बेंगलुरु में मुनक़िद हुआ। शहर में मतला जुज़वी अबरालूद था, चांद नजर नहीं आया। रियासत के दूसरे अजला जैसे बालेहुन्नूर, हुबली, गदग, चिकबल्लापुर, रायचूर, चिकमंगलुरु में भी चांद नजर नहीं आया। बैरून रियासत दिल्ली, लखनऊ, पटना, पालनपुर, गुजरात, मेवात, चेन्नई, आसाम, पटना, विजयवाड़ा, हैदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर, जौनपुर वगैरह में भी अदम रुयत की इत्तिला मिली है। लिहाजा उलमा इकराम ने मुत्तफिका तौर पर फैसला फरमाया है कि यकुम शवालुल मुकर्रम 1441 हिजरी मुताबिक 25 में 2020 बरोज पीर है, यानी पीर के दिन ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इस मौके पर कई उलमा इकराम मौजूद थे, जिसमें हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिकार अहमद कासमी, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद साहब, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार रजा नूरी, हजरत मौलाना एजाज अहमद नदवी साहब, हजरत मौलाना सैयद मंजूर रजा आबिदी साहब और दीगर कई अहम तरीन उलमा इकराम इस मजलिस में शरीक थे, जहाँ पर मुत्तफिका तौर पर एक फैसला लिया गया है कि पीर के दिन ईद उल फित्र मनाई जाएगी, यानी 25 मई को। कल 24 मई को एक और रोजा आप लोगों को रखना होगा। नई दिल्ली से
बहुजन समाज पार्टी के लीडर और लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट कन्नूर दानिश अली ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन और जमहूरी तरीके से एहतजाज करने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया की बेकसूर तलबा की गिरफ्तारी और उन्हें हरासा करके दिल्ली पुलिस अपनी मोतबरियत खो रही है। दानिश अली ने जुमा को ट्वीट करके कहा कि जमहूरी तरीके से मुजाहरा करने वाले बेगुनाह तालिब इल्मों को ही दिल्ली में तशद्दुद भड़काने और नफरत का माहौल बनाने का असल मुजरिम मानकर उन्हें गिरफ्तार और हरासा करने से दिल्ली पुलिस तेजी से अपने एतबार को खोते हुए जा रही है। अब खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर वाक़े कायघाट डिवीजन में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक मुहाजिर मजदूर ने खुद को आग के हवाले करते हुए खुदकुशी की कोशिश की है। बुरी तरह झुलस चुके इस मजदूर को इंतजामिया के लोगों ने करीबी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी हालत संगीन बताई जा रही है। पुलिस के एक अफसर ने जुमा के रोज बताया कि 35 साल मुहाजिर मजदूर पूर्णिया जिला का रहने वाला है, जो तकरीबन 8 दिन कबल मुंबई से अपनी मोटरसाइकिल से मुजफ्फरपुर के कमरथो गांव में अपने ससुराल आया था। ससुराल वालों ने कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए नौजवान को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा दिया था। तभी से नौजवान कमरथो में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। बताया जा रहा है कि जुमेरात की रात नौजवान क्वारंटाइन सेंटर के कमरे से निकला और अपनी ही बाइक से पेट्रोल निकालकर अपने जिस्म पर छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में वारंगल के सरहदी इलाके में एक कुआं लोगों के लिए मुअम्मा बन गया है। ये कुआं एक फैक्ट्री के पास है, जहां जुमेरात से अब तक कुल 9 लाशें बरामद हुई हैं। जुमेरात को कुएं से 4 लाशें बरामद हुई थी और फिर जुमा को उसी कुएं से 5 मजीद लाशें बरामद हुई। इतनी बड़ी तादाद में इस कुएं से निकल रही लाशों को देखकर पुलिस हैरान है। चूंकि इन लाशों पर किसी तरह की कोई जख्म नहीं है, इसलिए लोग भी हैरतज़दा हैं। यह अमवात कैसे हुई, इस मामले का हल तलाश करने की कोशिश पुलिस कर रही है। मौसूला खबरों के मुताबिक बरामद लाशों में एक बच्चे और एक खातून की भी लाश शामिल है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इस कुएं से मजीद लाशें निकल सकती हैं। मकामी लोग इस पूरे वाक़े से खौफ और दहशत में हैं। बताया जाता है कि 55 साल के मकसूद और 48 साल की निशा मगरबी बंगाल के रहने वाले थे। कुछ साल कबल मजदूरी का काम करने के लिए तेलंगाना पहुंचे थे। यहाँ मजदूरी कर वो अपना गुजारा कर रहे थे। उनकी बेटी बुशरा खातून, 2 बेटे साबाद आलम और सुहेल आलम थे। बुशरा की शादी हो गई थी, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर वालिदैन के साथ रहती थी। इस फैमिली के सभी 6 लोगों की लाशें कुएं में मिली हैं। इसके अलावा 3 दीगर लोगों की लाशें भी बरामद की गई हैं। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक मरकजी वजीर खजाना और सीनियर कांग्रेस रहनुमा पी चिदम्बरम ने हफ्ते के रोज एक मरतबा फिर मईशत के मौजू पर मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने एक के बाद दीगरे कई ट्वीट करके हुकूमत के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर भी हमला बोला है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, RBI के गवर्नर ने कहा कि तलब बुरी तरह से मुतासिर हुई है। माली साल 2020 और 21 में इक्तिसादी तरक्की की शरह-ए-नमू मनफी रह सकती है। फिर क्यों वो मईशत में मजीद सरमाया डाल रहे हैं। उन्हें हुकूमत से खुलकर कह देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और माली इक़दाम उठाए। अब खबर नई दिल्ली से। ओपन कोर्ट रूम में वकला और जजों के माबेन खट्टी मीठी और सेहतमंद नोकझोंक से साथी वकला और सहाफ़ी इन दिनों महरूम हो रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली समाअतों में नोकझोंक का सिलसिला दराज होता जा रहा है। जुमा को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा के लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी जब सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, माय लॉर्ड, मेरा मुअक्किल गरीब है। साबिक अटॉर्नी जनरल मुल्क के महंगे वकला में से एक मुकुल रोहतगी ने तहवील अराजी मामले की समाअत के दौरान अपने मुअक्किल को फायदा दिलवाने के लिए जब कहा कि उनका मुअक्किल काफी गरीब है, तो बेंच की सदारत करने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। अब खबर जयपुर से। राजस्थान के नायब वजीर आला सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को गरीब मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला से 1000 बसें चलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इजाजत न देकर अपनी घटिया सियासत का सबूत दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पायलट ने आज यहां कहा, रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर पर सहाफियों से वो बात कर रहे थे।
तारिकीन वतन कारकुनों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की हुकूमत से 500 बसों को गाजियाबाद से और 500 बसों को नोएडा से चलाने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान बॉर्डर से कारकुनों को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए बसों का इंतजाम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही किया गया था, लेकिन योगी हुकूमत ने घटिया सियासत की। अब खबर श्रीनगर से। कोरोना लॉकडाउन की वजह से वादी कश्मीर में बेकरी का कारोबार बेहद मुतासिर हुआ है। जहां ईद से कबल बेकरी दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही है, वहीं बेकरी वाले भी बहुत ही कम मिकदार में महदूद अक़साम की बेकरी तैयार कर रहे हैं। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने ईद उल फित्र के पेश नजर बेकरी से जुड़े अफराद को तरबियत देने के बाद उन्हें बेकरी मसनूआत लोगों के घरों तक पहुंचाने यानी उसकी होम डिलीवरी की इजाजत दी है। बेकरी फरोख्त करने वालों का कहना है कि इमसाल काम में 70% कमी वाक़ई हुई। उनका कहना है कि बेकरी की जितनी किस्में बनाई जाती थी उनमें से सिर्फ 2 या 3 किस्में ही तैयार की जा रही हैं। अब खबर नई दिल्ली से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉस्टल में रह रहे बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों के तलबा और तालिबात 5 खुसूसी बसों के जरिए बिहार में वाक़ई घरों के लिए रवाना हो गए। इन तमाम बसों का इंतजाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इंतजामिया की तरफ से किया गया। ये तमाम तलबा कोरोना वायरस के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल में फंसे हुए थे। इससे कबल झारखंड के तलबा और तालिबात को खुसूसी ट्रेन के जरिए, जबकि जम्मू कश्मीर के तलबा और तालिबात को खुसूसी बस के जरिए उनके घरों को रवाना किया गया था। जामिया की वीसी वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने तलबा की रवानगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। अब खबर नई दिल्ली से। जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने एक बार फिर मुसलमानान हिंद से अपील की है कि मुल्क में कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी फैलने के बाद पैदा हुई सूरत हाल में जमीयत उलमा हिंद को चंदा न देकर मुसलमान परेशान हाल लोगों की मदद और मदारिस की इमदाद करें, क्योंकि मुल्क इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद और अमन इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मौलाना मदनी ने जारी एक बयान में यह भी कहा कि मजदूरों, बेबसों, मोहताजों, लॉकडाउन की शिकार मुतासिरीन की मदद करने वाले लोग कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में जारी पुरआशोब हालात में तशवीश का इजहार करते हुए यह भी कहा कि फिरका परस्त और मुतासिब मीडिया के झांसे में ना आकर मुल्क के अवाम हिंदू, मुसलमान या सिख ईसाई नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी के तौर पर मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए खुद को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दें। अब खबर कलकत्ता से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज अम्फान तूफान से तबाह होने वाले मगरबी बंगाल के कई अजला का फिजाई दौरा किया और रियासत के लिए 1000 करोड़ का राहती पैकेज देने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म इस ऐलान पर वज़ीर आला ममता बनर्जी बरहम हो गई। उनका कहना है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का है और पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ का दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके हवाले से कोई तफसील फराहम नहीं की। ये पैसा कब मिलेगा और क्या ये पेशगी रकम है। उन्होंने ये भी कहा कि अम्फान तूफान से 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और 56,000 करोड़ रुपए तो हमारी मरकज पर बकाया है। अब खबर सऊदी अरब से। मदीनतुल मुनव्वरा के इमाम ने लोगों से घरों में नमाज पढ़ने के लिए कहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद के इमाम शेख अब्दुल बारी अत्तबीती ने अपने जुमे के खिताब में कहा, कोरोना वायरस वबा की वजह से मुस्लिम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। रमजान के महीने में सऊदी अरब की 2 अहम मसाजिद मक्का और मदीना में वहां के इमामों ने खाली मस्जिदों में नमाज पढ़ी। मुत्तहिदा अरब इमारात या यूएई में दुबई हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने ट्विटर मस्जिदों के बंद रहने की इत्तला दी है और कहा कि इस मरतबा ईद के दौरान लोगों को मिलने जुलने और बच्चों को ईदी या तोहफे देने से बचना चाहिए। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब के मारूफ सहाफी जमाल खाशिकी के बेटों ने ऐलान किया है कि जिसने भी उनके वालिद को कत्ल किया वो उसे माफ करते हैं। जुमा की सुबह एक ट्वीट में खाशिकी के बेटे सलाह खाशिकी ने कहा, जमाल खाशिकी के बेटों की हैसियत से वो इस माह रमजान की फजीलत वाली रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर अपने वालिद के खातिर को माफ करते हैं। ट्वीट में मजीद कहा गया कि हम सब अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि कोरोना वबा के बाद सियासी व इक्तिसादी तौर पर निशाते न होने वाली दुनिया में तुर्की की ताकत, सरमाए और खुशहाली को मजीद बुलंदियों की जानिब ले जाया जाएगा। तुर्क सदर ने ईद उल फित्र के हवाले से खुसूसी पैगाम भी जारी किया
जिसमें हमवतनों को ईद सईद की मुबारकबाद देने वाले जनाब एर्दोगान ने कहा है कि आम वबा के बाद तुर्की सियासी और इक्तिसादी एतबार से कहीं ज्यादा बुलंद सतह पर पहुंचेगा। उनका कहना है कि ली गई तदाबीर की बदौलत हमने शहरियों को मुश्किलात, मुफलिसी और कर्ब से बचाने के लिए तमाम तर मुल्की वसाइल को बरोए कार लाया है। अब खबर लीबिया से। लीबियाई फौज और दाल हुकूमत तराबलस के जनूबी इलाकों में खलीफा हफ्तर की क़ुव्वतों के सामने पेशकदमी कर रही है तो उसने स्ट्रेटेजिक हमजा अस्करी कैंप पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। फौज के सरकारी तर्जुमान कर्नल मोहम्मद कनून का कहना है कि फौजी दस्तों ने गैर कानूनी खलीफा क़ुव्वतों को हमजा अस्करी कैंप से निकालकर बाहर किया है। फौज की मलेशिया क़ुव्वतों के खिलाफ पेशकदमी जारी होने का जिक्र करने वाले कनून का कहना है कि हफ्तर क़ुव्वतों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई का काम जारी है। अब खबर शाम से। दहशतगर्द तंजीम दाइश के शिमाली बगदाद का जिम्मेदार और नामनिहाद लॉजिस्टिक अफसर शाम में मारा गया है। अमरीकी क़यादत की दाइश मुखालिफ कोलिशन से जारी करदा एलामिया के मुताबिक शामी इलाके देर अज़ूर में दाइश की एक पनाहगाह पर छापे के दौरान दाइश का एक आला सतही कारिंदा अहमद इस्माइल अल अजावी और नामनिहाद लॉजिस्टिक जिम्मेदार अहमद अब्दुल हसन हलाक कर दिए गए हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि नई हुकूमत उन मुज़ाकरात का खैर मकदम करेगी जिसमें अल-कुद्स को इसराइली सदर मकाम कबूल किया जाएगा। नेतन्याहू ने अल-कुद्स पर इसराइली कब्जे के 53 साल मुकम्मल होने पर मबनी मुनाकिदा तकरीबात के सिलसिले में अपने खिताब में कहा कि अल-कुद्स इसराइल का नाकाबिले मुनक़सिम सदर मकाम रहेगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत के नए इत्तेहादियों का इस सिलसिले में मौक़िफ़ काबिल तहसीन है और नई हुकूमत सदर ट्रंप के नामनिहाद मशरिक़ वस्ता अमन प्लान का हिस्सा बनने और उससे वाबस्ता फ़िलिस्तीनियों से मुज़ाकरात का आगाज़ उसी वक्त करेगी जब वो अल-कुद्स को इसराइल का सदर मकाम कबूल कर लेंगे। अब खबर ईरान से। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने एक बयान में कहा है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ना इस्लामी फरीज़ा है। खामेनेई की यह तकरीर ईरान में टेलीविजन पर बराह रास्त नश्र की गई। यौमुल कुद्स के मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि फ़िलिस्तीन के लिए जारी जद्दोजहद का मकसद मुकम्मल फ़िलिस्तीनी सरजमीन की आज़ादी और फ़िलिस्तीनियों की अपने आबाई ज़मीन पर वापसी है। वाज़ेह है कि पहला मौका है कि यौमुल कुद्स के मौके पर अली खामेनेई ने बाकायदा तकरीर की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।